Hello, dear students. Today we are going to study the fifth chapter of your textbook, namely Torchbearers, written by W.M. Rayburn. Before we start the chapter, let's cast an bird's eye view on its summary. एक्चुअली कहानी है एक व्यापारी की जिसने अपने पूरे जीवन भर कड़ी मेहनत करके काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया था। बट जब एक ऐसा समय आया कि उसको लगा कि इस दुनिया में अधिक समय तक वो जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी बूढ़ा हो गया था और उसके मरने का टाइम आ गया था। तो ये सोचने लगा कि वो अपने मेहनत से कमाए हुए धन का क्या करेगा। उसके दो बेटे थे और वो ये नहीं चाहता था कि अपनी मेहनत की कमाई को वो दोनों बेटों में बांटे, बल्कि वो ये चाहता था कि दोनों में से किसी एक को दे देगा जो ये सिद्ध करेगा कि वो अधिक बुद्धिमान है। अब उसके सामने समस्या ये थी कि कैसे पता लगाए कि दोनों में अधिक बुद्धिमान कौन है। तो ये पता लगाने के लिए उसने उनको एक टेस्ट के थ्रू जज करने का निर्णय किया कि दोनों में अधिक इंटेलिजेंट कौन है। दोनों को बुला करके उसने दोनों को एक एक रुपये दिया और उनसे बोला कि इस एक रुपये से तुम दोनों को कोई ऐसी चीज़ खरीद के लानी है जिससे पूरा घर भर जाए, बट ध्यान रहे कि तुम्हें एक रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। अब दोनों बेटे जो थे उसकी तरफ इस तरह से देखे जिस लग रहा उसने अपने दिमाग से छुट्टी ले लिया हो। वो दोनों इच्छुक नहीं थे उस पैसे को लेने के लिए, लेकिन बूढ़े आदमी ने उनको फोर्स किया ऐसा करने के लिए। खैर दोनों एक एक रुपये ले करके अलग अलग घर से बाहर निकल गए। पहला जो लड़का था वो दिन भर मार्केट में घूमा, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा ना मिला जो उसके उद्देश्य को पूरा करता है। अब उसको और भी अधिक भरोसा हो गया कि हो ना हो उसके पिता को कुछ गलत फहमी हुई है। खैर शाम को लौटते वक्त वो काफ़ी निराश हो चुका था। तभी उसने एक बैलगाड़ी को देखा जिसपे सूखी घास लदी हुई थी और उसको लगा कि ये उम्मीदपूर्ण है। तो उस गाड़ी के ड्राइवर के पास गया, उससे वो घास खरीदने का प्रयास किया। फाइनली वो एक रुपये में पूरे घास को खरीदने में सफल हो सका। एक्चुअली उस टाइम की बात है जब एक रुपये में काफ़ी चीज़ें खरीदी जा सकती थी आज की अपेक्षा। खैर वो सूखी घास को लेकर के अपने पिता के घर आया और बड़े उम्मीद से उसने उसको घर में भरना चालू कर दिया। लेकिन जब पूरा घास खत्म हो गया तो उसको ये मालूम हुआ कि पूरा घर भरने की तो छोड़ो, फर्श भी भरने में पर्याप्त ना हो पाया वो घास। खैर ये था पहले लड़के की कहानी। अब दूसरे लड़के की बात करते हैं। जब दूसरा लड़का अपना रुपया लेकर गया तो वो सीधे मार्केट नहीं गया, बल्कि एक जगह जा करके बैठ के विचार करने लगा कि संभवतः वो क्या ऐसा खरीद सकता है जिससे कि पूरा घर भर जाए। काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसके दिमाग में आइडिया आ गया। वो अपना पैसा लेकर के दौड़ता हुआ बाजार गया और बाजार में एक ऐसे प्लेस पर आया जहाँ पे मोमबत्तियाँ बिक रही थी। उसने अपना सारा पैसा मोमबत्ती पे खर्च कर दिया, जिससे काफ़ी संख्या में उसे मोमबत्तियाँ मिल गई और अब मोमबत्ती लेकर के वो सीधा अपने पिता के घर दौड़ता हुआ है। जब वो घर पहुंचा तो देखा उसका भाई फैली हुई घास की तरफ निराशापूर्वक बैठ करके देख रहा था और शाम भी होने वाला था, अंधेरा हो रहा था। तो उसने जल्दी से हर एक कमरे में दो तीन मोमबत्तियाँ खड़ी कर दी और फिर उनको जला दिया। शीघ्र ही कमरा पूरा प्रकाश से भर गया। इससे उसका पिता बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि मेरे पुत्र, तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता दिखाई है और अब मैं अपना सारा धन तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ये इस कहानी का सारांश है। और इसके बाद राइटर हमें इस कहानी के थ्रू एक लेसन टीच करने का प्रयास करता है। देखते हैं इसको डिटेल में पढ़ करके। Once upon a time, many centuries ago, there lived an old merchant. All his life he had toiled hard, buying and selling, with the result that he had made a lot of money. As the years went by, he laid
by more and more riches. By the day came, sorry, but the day came when he felt that he had not long to remain in this world. He began to wonder what he should do with his money. एक समय की बात है, कई शताब्दियों पहले एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। उसने अपने पूरे जीवन भर कठिन मेहनत किया सामानों का क्रय विक्रय में। इसका परिणाम ये हुआ कि उसने ढेर सारा धन कमा लिया और जैसे जैसे साल बीतते गए वह अधिक से अधिक धन कमाता चला गया। लेकिन एक ऐसा समय आया, एक ऐसा दिन आया जब उसको ये महसूस हुआ कि वो इस संसार में और अधिक जिंदा नहीं रहेगा। अब वो सोचने लगा कि उसे अपने धन के साथ क्या करना चाहिए। नाउ ही हैड टू सन्स। ही मेड अप हिज माइंड that he would not divide his money between them, but that he would give it all to, to the one who proved himself to be the cleverer of the two. The problem to be solved was that of finding out which of the two sons was the cleverer. He decided to solve this problem by giving them a test. अब उसके पास दो बेटे थे। उसने अपने मन ही मन ही निश्चय किया कि वो अपने इस धन को दोनों में बांटेगा नहीं, बल्कि उनमें से किसी एक को दे देगा जो सिद्ध कर देगा कि वो दोनों में अधिक चालाक है। अब प्रॉब्लम ये सॉल्व करने की थी कि कैसे पता लगाया जाए कि दोनों में अधिक चालाक कौन है। उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको एक टेस्ट देने का निश्चय किया। कॉलिंग द यंग मैन ही सेड टू देम, हियर आर 2 rupees. I want you take 1 rupee each and then go out separately and buy something which will fill this house. You are not to spend more than 1 rupee. उन दोनों लड़कों को बुला करके उसने कहा कि ये 2 रुपए हैं, मैं चाहता हूँ तुम दोनों एक एक रुपए ले लो और अलग अलग बाहर जाओ और कुछ ऐसा खरीद कर ले आओ जिससे घर भर जाए। तुम्हें 1 रुपये से अधिक नहीं खर्च करना है। The two sons looked at him as if he had taken leave of his sense. How can we possibly buy enough of anything to fill the house with only 1 rupee? They asked themselves, and they were reluctant to pick up the rupee. But the old man insisted on their doing as he told them. Off you go, he said, and don't take too long over the business. I expect you will be back in a couple of days. दोनों लड़के उसकी तरफ इस तरह से देखे जैसे उसने अपने दिमाग से छुट्टी ले लिया हो। संभवतः हम कुछ भी 1 रुपये में कैसे खरीद सकते हैं जो घर को भर दे। ऐसा उन्होंने खुद से पूछा और वो इच्छुक नहीं थे उस रुपए को उठाने के लिए, लेने के लिए। लेकिन बूढ़े आदमी ने उन पे जोर दिया कि नहीं उठाओ, इसको ले जाओ और अपने इस बिजनेस के ऊपर ज़्यादा समय मत लगाना, मुझे उम्मीद है तुम कुछ ही दिनों में लौट आओगे। ऐसा कह करके बूढ़े आदमी ने उन दोनों को बाहर भेज दिया। सो ईच यंग मैन took up a rupee and went out. The first one wandered through the bazaar, but nothing could he find which would in any way serve his purpose. All day long he wandered about, looking in all the shops. Nothing could he find. He became more and more certain that something had gone wrong with his father. He was about to give up his search in despair when he saw a bullock cart with a load of hay. That looks hopeful, he thought. I wonder how much hay I can get for a rupee. इस तरह से दोनों नौजवान लड़के एक एक रुपये लेकर के बाहर चले गए। पहला लड़का पूरे बाजार में घूमता रहा, लेकिन कुछ भी उसे ऐसा नहीं मिला जो उसके उद्देश्य को पूरा कर सके। पूरे दिन वो हर दुकान में ढूंढता रहा ऐसे। He became more and more certain that something had gone wrong with his father. अब उसको पक्का भरोसा हो गया कि कुछ न कुछ गलतफहमी उसके पिता को हुई है। वो निराशा में अपनी तलाश को खत्म करने वाला था, तभी उसने एक बैलगाड़ी देखा जो सूखी घास से लदी हुई थी।
उसने खुद से बोला या सोचा कि वो उम्मीद पूर्ण लगता है। मैं सोचता हूँ कि मैं कितने 1 रुपए में कितना घास खरीद सकता हूँ। He went up to the driver of the cart and inquired about the price of the hay. There was good deal of fighting over the price, but in the end he was able to buy the load of hay for a rupee. This was in the days when a rupee would buy a great deal more than it today buy now. वो गाड़ी के ड्राइवर के पास गया, उससे उस सूखी घास के प्राइस के बारे में इंक्वायरी किया। काफ़ी देर तक दोनों में उसके प्राइस को लेकर के तर्क वितर्क होता रहा और अंत में वो उस पूरी घास को 1 रुपए में खरीदने में सफल हो गया। ये उन दिनों की बात है जब 1 रुपए में काफ़ी चीज़ें खरीदी जा सकती थी, अपेक्षाकृत आज की। So the young man led off the cart with the hay to his father's house. Hopefully he piled it into the house. But when it was in all, he found that there was not enough to cover even the floor, let alone fill the whole house. लेकिन जब सॉरी वो नौजवान बड़े उम्मीद के साथ अपने पिता के घर उस गाड़ी को लेकर के आया और उस घास को घर में फैला दिया। लेकिन जब पूरा घास खत्म हो गया तो उसने पाया कि पूरा घर भरने की तो बात छोड़ो, फर्श भी ढकने के लिए पर्याप्त ना हो पाया वो घास। अब बात करते हैं दूसरे बेटे की। When the second son went out with his rupee, he didn't go straight away to the bazaar. Instead of doing that, he sat down and began to think. For a long time, he sat thinking about what he could possibly buy. At length, at evening time, an idea struck him. Taking his rupee, he walked quickly down the bazaar till he came to a shop where candles were sold. He spent his rupee on candles, of which he got quite a number. Then, taking candles with him, he made his way back to his father's house. When he got there, his brother was standing disconsolately, looking at the hay spread out on the floor. अब जब दूसरा बेटा बाहर गया अपने रुपए को लेकर के, तो सीधे बाजार नहीं गया। ऐसा करने के बजाय वो बैठ करके सोचना चालू कर दिया। काफ़ी लंबे समय तक वो सोचता हुआ बैठा रहा कि संभवतः वो क्या खरीद सकता है। शाम के समय उसके दिमाग में एक विचार आया और अपना रुपया लेकर के सीधे बाजार गया। फिर वहाँ एक ऐसे दुकान पर आया जहाँ पे मोमबत्तियाँ बिक रही थी। उसने अपना रुपया मोमबत्तियों पर खर्च कर दिया, जिससे उसे काफ़ी संख्या में मोमबत्तियाँ मिल गई। तब वो अपनी मोमबत्तियों को लेकर के अपने पिता के घर वो निकला। जब वो अपने पिता के घर पहुंचा तो देखा उसका भाई निराशापूर्वक फैली हुई फर्श पे फैली हुई घास को देख रहा था। It was now getting dark. Quickly the second son stood 2 or 3 candles in each room. Then he lit them. At once the house was filled with light. अंधेरा हो रहा था तो दूसरे बेटे ने हर कमरे में 2 या 3 कैंडल्स को खड़ा कर दिया और फिर उन्हें जला दिया। तुरंत ही घर प्रकाश से भर गया। His father was very pleased with him and said, "My son, you have shown true wisdom. I am ready to hand over all my money to you." उसका पिता बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मेरे बेटे, तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता दिखाई है। अब मैं अपना सारा धन तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ये तो थी कहानी। अब इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है, आइए उसको देखते हैं। Now we all live in a big house which we call our native country. We have each of us been given some 1 rupee, some 2 rupees, some 3 rupees, and some 4 rupees. These rupees are not rupees with which we can buy things, but they are different powers we have been given. Each of us has powers of body, powers of mind, powers of character. Each of us has strength, time, intelligence which can be used.
As we leave school and go out into the world, we are tested as how we are going to use these talents which we possess. Are we going to use them to buy useless hay, or are we going to use them to spread light throughout our house, that is our country? If we are going to be good citizens, then we shall use our powers and abilities to try to spread light into all parts of our country. That is, we shall spend ourselves in the service of our country. अब हम एक बड़े घर में रहते हैं जिसको अपना देश कह सकते हैं। जैसे वहाँ बूढ़े आदमी का घर था तो वहाँ 2 बेटे रहते थे। अब थोड़ा सपोज कीजिए कि ये पूरा देश ही अपना घर हो और हम में से प्रत्येक को, किसी को 1 रुपये, किसी को 2 रुपये, किसी को 3 रुपये और किसी को 4 रुपये दिया गया है। ये रुपए वो रुपए नहीं है जिनसे आप कुछ सामान खरीद सकते हो, बल्कि अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग क्षमताएं हैं जो हमें दी गई हैं। हमारे पास शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, चारित्रिक शक्ति है। हमें से प्रत्येक के पास शक्ति है, समय है, बुद्धिमत्ता है, जिसका उपयोग हो सकता है। जिस तरह से उस लड़के ने या उन दोनों लड़कों ने अपने रुपए का यूज किया था, उसी तरह से हम अपने इन काबिलियत को, अपनी इन योग्यताओं को उपयोग करते हैं अपने देश की सेवा में। जब हम स्कूल छोड़ते हैं और बाहरी संसार में जाते हैं तो हमारा टेस्ट होता, हमारी परीक्षा होती है कि कैसे अपनी उन प्रतिभाओं का, अपनी उन क्षमताओं का हम यूज करते हैं जो हमारे अंदर है। क्या उनका उपयोग हम बेकार की घास खरीदने में करने जा रहे हैं, या उनका उपयोग हम अपने पूरे देश में प्रकाश फैलाने में करने जा रहे हैं, जिसको अपना हम घर कहते हैं। अगर हम अपने उन काबिलियत को, अपने उन टैलेंट्स को अच्छे कामों में लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अपने हम पूरे घर में, अपने देश में प्रकाश फैला रहे हैं। लेकिन अगर अपने उन्हीं काबिलियत को हम बुराइयों में लगा रहे हैं, गलत कामों में लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अपने देश में या अपने घर में हम अंधेरा फैला रहे हैं। अगर हम अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो हम अपने शक्तियों का, अपनी क्षमताओं का उपयोग प्रकाश फैलाने में करेंगे अपने देश के सभी हिस्से में, और इस तरह से हम अपने आप को अपने देश की सेवा में लगा सकेंगे। No country can progress unless it has good citizens, so that if we love our country and want to serve it, we shall try to become good citizen. कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता अगर उस देश में अच्छे नागरिक ना हो तो। इसलिए अगर हम अपने देश से प्रेम करते हैं और उसकी सेवा करना चाहते हैं तो हमें अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करना होगा। While we are at a school, this is what we should be doing. We should be training ourselves in citizenship and cultivating the characteristics of good citizens. If we do this, then when we leave school and home and go out into different parts of our country, we shall be able to fill it with the light of good citizenship. जब हम स्कूल में होते हैं तो यही वो काम है जो हमें करते रहना चाहिए। हमें अपने आप को नागरिकता के रूप में प्रशिक्षित करते रहना चाहिए और अपने अंदर अच्छे नागरिक के गुणों को विकसित करते रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जब हम स्कूल और घर को छोड़ेंगे और देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे तो हम अच्छे नागरिक के प्रकाश से उसे भरने में सफल हो पाएंगे। ये था इस चैप्टर का पार्ट 1।